तो अगर आपके घर में 3 से 4 स्लाइस ब्रेड के और 1-1.5 कप दूध मौजूद है तो ये छोटी छोटी सी मज़ेदार रसीली गुलाब जामुन आप भी बना के तैयार कर सकती हैं। ना ही इसके लिए हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, ना ही सूजी ऐड करेंगे, ना अंडा जाएगा, ना तेल में जाके फटेंगी और ना ही इसके अंदर गुठली पड़ेगी। तो ये रसीली सी गुलाब जामुन हमने कैसे तैयार करनी है आइए देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे मिनी गुलाब जामुन। चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ मेरे पास मौजूद है मीडियम साइज़ के 4 ब्रेड के स्लाइसेस और बस इन 4 ब्रेड से ही मैं 44 गुलाब जामुन बना के तैयार कर लूँगी। करना आपने ये है कि इसकी जो साइड्स हैं उसको रिमूव कर देना है क्योंकि वो हार्ड होती हैं, उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना। हम लेंगे सिर्फ ब्रेड के इस तरीके से स्लाइसेस। अब एक बोल के अंदर इन स्लाइसेस को ऐड कर दें और इसके अंदर तकरीबन आपने 1 से 1.5 कप के जितना दूध शामिल कर देना है। अगर तो ब्रेड थोड़ी सी हार्ड है तो इसके अंदर 1.5 कप के जितना दूध जाएगा और अगर बहुत ही सॉफ्ट है तो 1 कप के जितना दूध भी काफ़ी रहेगा। अब आपने क्या करना है, स्पैचुला की मदद से इसको इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये जो दूध है ना ये ब्रेड सारा का सारा सोक कर ले और ब्रेड अच्छी सॉफ्ट हो जाए, ताकि हमारी जो गुलाब जामुन है वो भी बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बन के रेडी होगी। तो बेकरी से जो हम गुलाब जामुन ख़रीद के लाते हैं जैसी वो गर्मा गर्म रसीली मज़ेदार सी होती है, इंशाल्लाह बिल्कुल ये भी ऐसी ही बन के तैयार होगी। और जब आप फाइनल प्रोडक्ट किसी के आगे रखेंगे तो यकीन करें वो पहचान ही नहीं सकेंगे कि आपने ये मिल्क पाउडर से बनाई है या आपने ये घर में मौजूद ब्रेड से ही बना के तैयार कर ली है। तो करना आपने क्या है कि वीडियो को मुकम्मल देखना है और एक एक स्टेप को ऐसे ही फॉलो करना है ताकि आपकी भी गुलाब जामुन परफेक्ट बन के रेडी हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपने बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर पैन रखना है और ये सारा मिक्सचर पैन में ऐड कर देना है। 2 से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा। स्पैचुला को मुसलसल हिलाते रहें। अब आप ये देखें कितना अच्छे से ये चिकना हो चुका है और एक डो की फॉर्म में आ चुका है। बस अब ये डो जब इस तरीके से बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए तो एक खुले परात में निकाल लें और फैला के इसे हल्का सा ठंडा कर लें। तो जब ये इतनी ठंडी हो जाए कि छूने के काबिल हो जाए तो इसके अंदर हमने शामिल करना है 3 टेबल स्पून के जितना मैदा और साथ ही अब हमने इसको मैदे के साथ मिक्स करना शुरू करना है। सारा काम इसमें मिक्सिंग का है। जितनी अच्छी आपने इसमें मिक्सिंग की उतनी ही नरम, उतनी ही सॉफ्ट आपकी गुलाब जामुन बन के रेडी होगी। और यही वो की टिप है कि इस तरीके से मिक्स करने से इसमें गुठली भी नहीं पड़ेगी। तो मैदे को आपने रफली मिक्स कर देना है। अब क्योंकि ये ब्रेड है और इस वक्त ड्राई हो चुकी है तो थोड़ा सा ये हाथों पे चिपकेगी। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितना लेना है घी और घी को आपने इसके अंदर मिक्स करना है। तो यहाँ हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर देसी घी लेंगे तो रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त आएंगे, वरना नॉर्मल जो घी होता है उसका इस्तेमाल भी कर लें। अब घी ऐड करने से क्या होगा, ये चिकना हो जाएगा। ये मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा, चुटकी भर के जितना बेकिंग सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है बस आपने वही ऐड करना है और सिर्फ हल्की सी 1 चुटकी ऐड करनी है। अगर इस स्टेज पे आप बहुत ज़्यादा सोडा ऐड कर देंगे तो गुलाब जामुन जाते के साथ ही फटना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है और इस तरीके से हथेली या उंगलियों की मदद से फैला फैला के इसे मसलना है। इससे क्या होगा कि सारी जो हमने मैदा, घी और बेकिंग सोडा इसमें ऐड किया है वो सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद आपने इसे अच्छे से समेट के एक बोल के अंदर ऐड कर लेना है। अब ये मेरे पास मौजूद है एक ट्रे जिसको मैं नीचे से ग्रीस कर रही हूँ और ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि ग्रीस करने से जब मैं गुलाब जामुन को शेप दूंगी, बॉल बना के रखूँगी तो वो राउंड ही शेप पे रहेगी। अगर हम डायरेक्ट ऐसे रख देंगे तो जितनी देर में सारी हम बना के कंप्लीट करेंगे तो जो शुरू की हैं वो थोड़ी सी सूख जाएंगी। हवा लगने की वजह से ब्रेड जो है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वो नीचे चिपकेगी और वो डी शेप होगी। तो यहाँ आप चाहें तो बड़े साइज़ के गुलाब जामुन भी बना सकते हैं। मैंने पहले बहुत दफ़ा आपके साथ बड़े साइज़ के गुलाब जामुन शेयर की है, लेकिन आज मैं बिल्कुल छोटी छोटी सी मिनी बना रही हूँ क्योंकि इंशाल्लाह फिर ये मुझे रबीउल अव्वल पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो मैं इसको बनाऊँगी बिल्कुल छोटी छोटी मिनी सी। तो देखें इसी तरीके से हाथों पे थोड़ा सा मिक्सचर लेके आपने एक बॉल सी बनानी है जिसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। और तकरीबन 4 ब्रेड स्लाइस से मैंने 45
गुलाब जामुन बना के रेडी की हैं। अब बस हमने इसको फ्राई करना होगा, तो उससे पहले हम इसकी चाशनी बना के रेडी कर लेते हैं। शुगर सिरप के लिए आपने लेना है 1 कप की जितनी चीनी और उसमें 1 ही कप पानी ऐड कर दें। इतना अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। गुलाब जामुन की जो चाशनी बनती है उसमें बिल्कुल भी कोई 1 तार 2 तार का चक्कर नहीं होता, ना हमें इसे गाढ़ा करना होता है। बस जैसे ही इसमें चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, वहीं आपकी चाशनी बनके तैयार हो जाती है। ऐसा इसलिए है कि पतली चाशनी होती है तो वो गुलाब जामुन के अंदर अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर जाएगी, जिससे गुलाब जामुन अंदर से सॉफ्ट भी होगी, रसीली भी होगी और मीठी भी हो जाएंगी। तो चीनी डिज़ोल्व होने वाली थी, इसके अंदर ऐड कर दी है 3 सब्ज़ इलायची, जिसे खोल के ऐड किया है ताकि अच्छे से खुशबू आ जाए, और थोड़ा सा चुटकी भर इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल कर दिया है ताकि जब ये अंदर तक जाएं तो गुलाब जामुन क्योंकि ब्रेड की है तो वो अंदर से अच्छा सा कलर ले लें। चलिए जी, चाशनी तैयार है, इसे रखते हैं एक तरफ और अब गुलाब जामुन को फ्राई करने की बारी आ जाती है। तो पहले एक टेस्टर डाल के ऐड कर लें। हमेशा पहले एक गुलाब जामुन डाल के चेक किया करें, अगर वो खुल नहीं रही, फट नहीं रही, तो फिर आप बाकी सारी भी ऐड कर सकते हैं। तो थ्रू आउट आपने इसको मीडियम हीट के ऊपर फ्राई करना है। ब्रेड के गुलाब जामुन है, लो हीट के ऊपर या ठंडे तेल के अंदर आपने इसको बिल्कुल फ्राई नहीं करना। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि ये जाते के साथ ही फ्राई होना शुरू हो जाए। अगर आप ठंडे तेल में इसको रखेंगे तो ये जाते के साथ ही ऑयल को सोक करना शुरू कर देगी, या हो सकता है ये खुलना शुरू कर दे। तो तेल गर्म होगा तो ये जाते ही फ्राई हो जाएगी और देखिए माशाल्लाह से मिनटों में ये खूबसूरत सा कलर ले लेगी। अब अक्सर क्या होता है कि कोई गुलाब जामुन हल्के रंग की रह जाती है और कोई गहरे रंग की, तो आपने क्या करना है, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए और तकरीबन कलर आने वाला हो तो चम्मच को इस तरीके से सीधा करें और गुलाब जामुनों के ऊपर घुमाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि उन्हें हल्की हल्की रोटेशन मिलती रहेगी और हर तरफ से वो फटाफट से बराबर का कलर ले लेगी। जब एक जैसा कलर आ जाए तो आपने क्या करना है, छन्ने में सारी ही गुलाब जामुन को इकट्ठा निकाल लेना है। अब आप देखें माशाल्लाह से गोल गोल खूबसूरत गुलाब जामुन बन के रेडी हुई हैं, ना कहीं से फटी और ना ही कहीं सख्त हुई। चलिए जी, गुलाब जामुन को हम ऐड कर लेते हैं और अब हमने इसके ऊपर ऐड करना है अपना बनाया हुआ शुगर सिरप। ये जो चाशनी है ये नीम गर्म होनी चाहिए जब आप इसके ऊपर ऐड करें, और उसके बाद आपने 10 से 15 मिनट गुलाब जामुन को ऐसे ही छोड़ देना है। इस 15 मिनट में क्या होगा, गुलाब जामुन अपनी साइज से डबल हो जाती हैं, हल्का सा फूल जाती हैं, इनका कलर थोड़ा सा डार्क पड़ जाता है और काफ़ी हद तक शुगर सिरप ये सोक कर चुकी होती हैं, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं। तो छोटा छोटा सा इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएंगे और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। तो तैयार है हमारी गर्मा गर्म छोटी छोटी सी मुंह में घुल जाने वाली एकदम रसीली गुलाब जामुन। तो ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।